हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मेरे को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आती। जब मैं अपना व्लॉग खुद दोबारा देखता हूँ तो मेरे को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आती। आप लोगों को आती है नहीं आती मेरे को नहीं पता। पूनम को भी नहीं आती। मतलब फैमिली हमारा ऐसे है कि हम थोड़ा साफ नहीं बोलते हैं। ये इसकी बड़ी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती है। मेरी मम्मी की भी बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे गले में लाउड स्पीकर लगा रखा हो ऐसे बोलती है। तो देख लो, तो कभी भी कमेंट आया हो कि दीदी आप माइक यूज किया करो, फिर नहीं, बोला ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और वैसे बहुत बेकार चीज़ है। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ लेकिन मेरा काम चल जाता है। और ये क्या है, फ़ोन पे भी बात करेगी ना तो यहाँ बात करेगी और दो जगह और सुनता रहता है। मेरे को लगता है ये इतनी इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही है। मैं इसको बहुत बार टोक देता हूँ, आराम से बात कर, क्यों ये खुद को सुनाना सामने वाले को सुन रहा है। तो गाइस, आज है संडे और सुबह सुबह आज हम थोड़ा लेट तक सोते रहे, 7-7:30 बजे तक। फिर हमारी आज हमने बना दिया दीदी फंडे। आ गई वो। और मैं बच्चों को और दिखा देता हूँ। बच्चे सो रहे हैं दोनों पीछे। ये देखो, ये दोनों सो रहे हैं। वो उधर सो रहा है, वो उधर सो रही है। और ये मैं सुबह सुबह लेके बैठा था, यूट्यूब वाला अपना चैनल खोल के देख रहा था। यहाँ पे लाइव काउंट जो लोग दिखाते हैं कई बार वीडियो वगैरह बना के, ये सब चीज़ें मैं देख रहा था कुछ। अभी मेरा एक ITR फाइल करने का भी था। अब लोग वाली को दे देते हैं, मेरे से इतना ही बोला जाएगा। अब ये ब्लैंक हो गई। अब इसके पास कोई कंटेंट नहीं बोलने को। तो बस अभी कुछ नहीं, सुबह सुबह उठ के चाय पानी पिया और काम वाली ने झाड़ू पोछा कर दिया, आके थोड़ी मालिश वालिश कर दी मेरे। तो मैंने छुट्टियां दोबारा से बनवा ली है। देखो, सुबह सुबह उठ के अब बस सोच रही हूँ बच्चों को उठा लेती हूँ फिर, क्योंकि दिन में फिर पूरे दिन लेट हो जाएगा काम। इस टाइम पे छोटू को नहला लेते हैं। आज तो उठे ही नहीं है, तो मालिश वालिश करनी, उसके बाद उसको नहलाना। तो पहले इन दोनों को, बहन भाइयों को उठाती हूँ, दाना पानी देती हूँ, फिर इनका नहलाना धुलाना निपटाते हैं। दिन में देखते हैं। आज 1-2 रील बनाने की सोच रखी है मैंने, रील सेव कर रखी, कॉमेडी वीडियो। दोबारा पिछले वाले मोड में जाते हैं क्योंकि हमारी कॉमेडी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। तो कोशिश करते हैं आज की बना पाते हैं, नहीं बना पाते बच्चों के साथ में। क्यों विजय जी? देखते हैं। चलो मिलते हैं बाद में गाइस। आज लाइव आने का भी प्लान है। वैसे तो सोच रहे थे कि लाइव भी आ जाएं। 2-3 दिन हो गए सोचते हुए कि आ जाएं। अब ये बच्चे लेट तक सोएंगे तो मेरे को लगता है ये रहता है, भर एक उठ जाता है एक सोता है, एक उठ जाता है एक सोता है, और दोनों के साथ में लाइव आना। और जब दोनों साथ में सोते हैं तो हम भी सो जाते हैं फिर। फिर हमें भी पहले ना, हमें रात को बोलना पड़ता था कि भी ये, या तो ये मेरे को बोलते या मैं इनको बोलती, फोन रख दो ना सो जाओ, फोन रख दो ना सो जाओ। देखो असलियत बताते, 11 भी बजे सो जाते, 12 बजे भी सो जाते, 1 बजे भी सो जाते। लेकिन जब से इधर आए ना तो 10-10:30 लास्ट है। उसके बाद तो दोनों सो जाते हैं, दोनों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भी तू सो जा तू सो जा। जैसे ही बच्चे सोते हैं फटाफट दोनों सो जाते हैं, फोन वोन सब छूट गए। ऐसी हालत हो रखी है। फोन चलता रहता है। फोन में ज़्यादा एडिक्टेड था फोन का। पूनम तो वैसे भी इतना नहीं थी। पूनम थोड़ा वर्कोहॉलिक है ज़्यादा टाइप में। वर्कोहॉलिक जैसे तो इसको है ना अपना काम चाहिए पहले, और कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं, अपना काम 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 वो फिनिश नहीं, करना। अगर मैं फोन देखती भी हूँ तो ऐसे देखती हूँ, फोन चला के रख दिया तो आवाज सुन लेती हूँ। व्लॉग देखती हूँ ना किसी का, तो चला के छोड़ दी, उस कैमरे की फोन की स्क्रीन की तरफ नहीं देखती, अपना काम करती रहती हूँ, आइडिया लगाती रहती हूँ। अच्छा ऐसा चल रहा होगा, उसको रेस्ट भी करना होगा ना, तो रेस्ट नहीं करेगी, पहले काम करेगी। और मेरा ये रहता है, काम कर लेता हूँ फिर थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, फिर थोड़ा काम कर लूंगा। रेस्ट पहले कर लेता हूँ, काम बाद में कर लेता हूँ। तो मेरा काम धीरे धीरे चलता रहता है। पर वो अच्छा भी है भाई सबके लिए। वैसे भी खुद की पर्सनल हेल्थ के लिए अच्छा है वो चीज़। काम चलता रहता है, काम होता रहता है। किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने तो ये देखा कि भाई मेरी आदत क्यों, मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो ऑफिस का हो, कभी भी हो, काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही चलता रहता। मैंने तो मेरे मम्मी पापा को देखा, वो भी काम के पीछे इसकी जैसी आदत है वैसे ही उनकी है कि पहले काम कर लेते। मेरी मम्मी की तो इससे भी ज़्यादा सुबह सुबह ज्यादा स्पीच दे देंगे तो व्लॉग ऐसे बढ़ाते रहेंगे। अभी बंद करते हैं व्लॉग को, कुछ इंटरेस्टिंग होगा दिन में तो दिखाएंगे। ये देखो, फिर से वही कमेंट आएंगे कि भैया को बोलने नहीं देते। बोलो भैया जी, बोलो इन लोगों के भैया जी बोलो, मैं तो अच्छा ठीक है कोई नहीं। चलो गाइस, बाय बाय। ये मेरे मजे ले रही है। चलो बाद में मिलते हैं। तो गाइस ये देखो, तीनों की तीनों और मेकअप करने में लगी हुई है, हेयर स्टाइल बनवाने में एक दूसरे की। देखो तीनों ने बाल बिखेर रखे हैं, और अंदर से कभी एयरपिन निकाल के लेके आ रही है, कभी कोम निकाल के लेके आ रही है। कुछ चल रहा है इनका। बहुत ज्यादा शरारती है। इसको इतने बार बोल दिया, बेटा भैया सो रहा है, शोर मत करो, लेकिन रुकती नहीं है। और आज इसने पहनी है नई टी-शर्ट और पुरानी पैंट नहीं है, निक्कर बोलते हैं इसको। हाँ, निक्कर। हंसी आ रही है, बताने क्यों।
ये हंसी होती है क्या? ये देखो इसकी फ्रेंड इसकी हेयर स्टाइल बनाने में लगी हुई है। तो गाइस मैं आपको दिखा रही थी ना, बाहर बैठे बैठे तीनों हेयर स्टाइल बनाने लग रही थी। तो देखो खुशी से बनवा के आई है ये। इसको ये चाहिए, मेरे को बोलती है मम्मा डेली आप एक ही हेयर स्टाइल बनाते हो, मेरी डेली नई नई बनाया करो। मैं बोले बेटा मैं बनवाने वाली हो रखी हूँ, तेरी 10 ओठन हो जाता है उसके बाद से देखना बॉय कटिंग करवा दूंगी। तो गाइस कमेंट में बताना टिया की कटिंग करवानी चाहिए अभी या नहीं करवानी चाहिए। अभी तो नहीं बच्चे, फंक्शन की बात कर रहा है। फंक्शन के बाद करवा दूँ? हाँ तो इसकी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है बताना जरूर। कमेंट के नीचे, कमेंट के नीचे बता देना जल्दी से। तो गाइस रात का टाइम हो रखा है 8:45, अभी लाइव आ गया थी इस वजह से मेरा काम लेट चल रहा है। बेटा सो गया, आधा सो रहा है आधा जग रहा है। और कपड़े बहुत सारे धोए थे आज, तो टिया फोल्ड करने में लगी हुई है। और इधर टिया के पापा, हमारा भाई वाइपर टूट गया था आज, वाइपर की डंडी टूट गई थी, तो ये पोछे की डंडी बची हुई थी, रखी हुई थी। तो ये जुगाड़ बना रहे हैं कि अगर पोछे वाली डंडी में सेट हो जाए तो ये स्टील का वाइपर अच्छे से काम देगा। ये इधर फेस करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, इनको ब्लॉग से कोई मतलब नहीं है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि हमारी ताज़ा ताज़ा ही लड़ाई हुई है अभी किसी बात पे। तो फिर ये शायद नहीं बोलेंगे, मेरे से तो नहीं बोल रहे, कैमरे में बोले ना बोले वो पता नहीं। आप लोग बोलते हो ना विजय जी का नेचर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे साथ लड़ाई भी करते रहते हैं। लड़ाई किसने स्टार्ट की थी बताना, आज बताओ बताओ तो पूरी बात बता, पूरी बात बताओ ना। वो बता सकती ना तो वो अभी तक पूरे चिट्ठे खोल के रख देती, मैं जरूरत ही नहीं होती। तो देखते हैं गाइस ये वाइपर बन पाता है नहीं बन पाता। हमारा हो गया सेट। क्या दिक्कत आ गई? देखो नहीं बोल रहे, 4 बार बोल रही हूँ तब भी जवाब नहीं दे रहे। क्या दिक्कत आ रही है? ये अंदर नहीं जा रहा, इसको उससे कूट पीट के हथौड़ी है अपने पास, उससे सेट कर लो। देखो गाइस जब जोर लगाना पड़ता है ना तो मुंह भी ऐसे बनाना पड़ता है, ऐसे बिना मुंह बनाए ना फिर वो डलता नहीं है। कैसे बनाया था बनाना? कैमरा दे तो सही, कैमरे पीछे बोलना होता है। नहीं मैं कैमरे के सामने भी ऐसे बोलती हूँ। तो देखते हैं गाइस सक्सेसफुल हो पाते हैं नहीं। इधर मेरी किचन फैली हुई है भाई, मैं काम करने में लगी हुई हूँ। हेलो गाइस, तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी दिन में आज छुट्टी थी तो आपको पता ही है काम बढ़ जाता है, छुट्टी वाले दिन बढ़ तो क्या जाता है। अरे छुट्टी किसकी थी? मेरी। तेरी भी थी तेरे पापा की भी थी, तो कपड़े वगैरह धोने का काम हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, फिर खाना पीना भी लेट बनता है। और सूट मेरा दिख रहा है थोड़ा टाइट टाइट, क्योंकि ये सारे पहले वाले कपड़े टाइट हो गए, मशीन अभी डाल नहीं सकती। और लोअर टी शर्ट में रहते रहते ब्लॉग बनाते ऐसा रहता है कि डेली वही लोअर टी शर्ट भी 2 ही आती है बस, बाकी सारी टाइट हो रखी है। और वैसे देख के मेरे को यूं कहते तू जा पे मम्मी ढीला कर दो। टी शर्ट ढीली नहीं होती ना, देख के मेरे को यूं कहते हैं तू जा पे मैं सूठी हुई लगती नहीं है, तू मोटी नहीं हुई। और कपड़े मेरे आते नहीं है पहले वाले, सूट भी सारे टाइट है, लोअर टी शर्ट भी टाइट है, तो ऐसा चल रहा है। अभी भी जैसे देख रहे थे ब्लॉग शुरू करने से पहले घूर घूर के तो भाई आप लोगों के कमेंट्स आ रखे थे, तो मैंने सोचा पहले कमेंट्स पढ़ देती हूँ 2-4, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बोला था बेटा आराम से बैठो सीधा, थोड़ा आपको बोला था कि भाई कल की वीडियो में कमेंट्स पढ़ेंगे। तो पहला कमेंट तो ले लेते हैं भाई, किसका है? आपने रिपीट कर रखे, ऊषा रानी का है सबसे ऊपर। तो जिंदगी में ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कटती है। स्माइल क्या कर रहे हो, जवाब दो। इसका रिप्लाई नहीं देना, इसका ये तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, ये तो कॉम्प्लीमेंट दिया है, सही बात है बहन जी। जो चीज पूछी उन्होंने वो बताओ। नहीं वो बताने में सिंपल है, एक वो बहन पूछ रही थी बोलो प्रेगनेंसी में जो लड्डू पूछ रही थी, वो तो कल बता दिया ना, कल की वीडियो में। वो अपन ने पूछा था ना कि कौन सा मंथ है उसके हिसाब से बताना, तो वो आज कमेंट आया था 8th मंथ। सारे बता दूंगी। देखो आपके लिए पॉजिटिव जो कमेंट्स आए हुए 2-4 कमेंट्स के स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे कि वो वो छोड़ो, वो कोई बात नहीं। नहीं अच्छा अपनी बड़ाई सहन नहीं होती कि बुराई कर ना, दूंगी मेरे से सहन नहीं होती। थोड़ी सी बुराई भी कर दूंगी भाई, लड़ाकू भी बहुत है और कैमरे के पीछे बहुत लड़ाई करते हैं मेरे साथ। बिना बात के नहीं लड़ता कहीं, बिना बात के नहीं लड़ता, मेरे को जब प्रोवोक किया जाता है तब मैं लड़ता हूँ। हाँ सच्ची बात पे लड़ाई हो ही जाती है गाइस, तो ज्यादा इस बात पे बहस नहीं करते, नहीं तो दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाएगी हमारी। तो एक तो ऊषा रानी बन गई, मैंने बता दिया कि जिंदगी में ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कटती है, तो ये सही बात है भाई। नहीं इसकी तो नहीं कट रही है, आज ताजा ताजा लड़ाई हुई है तो गुस्सा भरा पड़ा है इसके मन में।
तो वो तो बाद में निकालूंगी यार, नहीं कमेंट्स बोल दो पढ़ने दो। हाँ बोल वो कैमरे पे किसी दिन में ज्यादा वो नहीं, आके चेहरा- तो सारी बोल के चेहरा देख लो ना, चेहरा झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, यही है। क्या है, जिद्दी जिद्दी नहीं दीदी, आप क्या क्या खाते हो, मेरी भाभी को भी ऑपरेशन से बेबी गर्ल हुई है। अच्छा इसका कर देती हूँ कि भाई खाने में जापे में मैंने बताया था मूंग की दाल खाती थी, मोहन डाल के रोटी और तोरई की सब्जी घी में छोंक लगा के, काली मिर्च या फिर छोटा सा टुकड़ा हरी मिर्च का डाल के छोंक लगा लेती हूँ उसमें। छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो, क्या हुआ, छोड़ दे बेटा, छोड़ उसको। ये भाई काम के मूड में आ रखी है और अभी पता नहीं कट से आवाज करंट लग जाएगा, कहाँ लगी हुई है तो लैपटॉप के चार्जर से कोई करंट मेरे को लगता है? नहीं, उसमें स्पार्किंग होती है स्विच में, हम दिन में देखा। हाँ तो भाई मैं बता देती हूँ, तोरई की सब्जी, घिया की सब्जी ये खाती थी तो घी में लहसुन का और उसका छोंक लगा लेती थी, छोटी सी हरी मिर्च का, या फिर काली मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी डाल लो, वो खाती थी। उसके साथ एक पतली सी मोहन डाल के रोटी बना देती थी मम्मी या दीदी, या फिर मोहनी रोटी में लहसुन जीरा और अजवाइन डाल के वो खा लेती थी दूध के साथ में। रात को होता था मोस्टली दलिया या फिर दाल चूरमा। और शुरुआत में बनाए थे अजवाइन के लड्डू, उसमें मैं जैसे आटा नहीं डलवाया था, खाली कासा तक खाया था। उसके बाद कांगड़ी मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई राई के दाने जैसी जैसी होती है, तो कांगड़ी के लड्डू खाए थे। उसके बाद अब गोंद के लड्डू करते हैं। कांगड़ी को बोलते क्या हिंदी में, क्या बोलते हैं? कांगड़ी ही बोलते हैं। ठीक किसी है, दिन पॉसिबल हुआ तो दुकान की तरफ जाऊंगी तो नहीं दिखा फोटो दूंगी। लगा देंगे गूगल पे सर्च मार के। हाँ और फोटो लगा देंगे। लैपटॉप ऑन हो ठीक, गया और फिर गोंद के लड्डू, अभी गोंद के लड्डू खा क्या रही। करोगे जी? और उसके बाद है भाई क्या करेगी लैपटॉप ऑन करके? लड्डू के साथ साथ में एक कमेंट ये आया था कि जो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी से पहले का पूछ रहा है कि 8th मंथ में कौन से लड्डू खाए थे। तो मैंने तो देखो कोई भी लड्डू नहीं खाए थे, क्योंकि मेरा तो पहले से प्लान था कि सी सेक्शन होना है, तो सी सेक्शन में नहीं खाते। नॉर्मली नारियल के लड्डू खाते हैं कई लोग, लास्ट के तिल के लड्डू या नारियल के लड्डू बनाते हैं तो वो खाते हैं। मैंने कोई लड्डू नहीं खाए थे उस टाइम पे। कई नॉर्मल डिलीवरी के लिए तिल का जो तेल आता है उसमें आटे का हलवा करके वो खाते। टिया के टाइम पे मैंने खाए थे आटे का हलवा बना के तिल के तेल में। लेकिन मेरा होना सी सेक्शन था, फिर मैं अब की बार मैंने कोई एफर्ट लगाया ही नहीं। ऐसे जिंदगी में ऐसा हस्बैंड मिल जाए कोई है। अरे पढ़ दिया जिंदगी में ऐसा। हाँ वो, अरे रिपीट आ रहे हैं यार, मैं क्या करूँ, आपकी तारीफ हो रखी है। नहीं चाहिए तारीफ। एक भी कमेंट आ रखा था कि आप दीदी बेबी के लिए पालना ले आओ, पालना ले आओ। तो एक तो मेरी सासू माँ बोल रही थी कि पालना शुभ नहीं है अपने, मम्मी ने बोला था। पहले कुछ मिस हैपनिंग हो रखी होगी, पहले मम्मी बता रही थी कुछ, तो उस वजह से पालना शुभ भी नहीं है। और दूसरा मेरे को ये लगता है कि अगर पालने में भी इसको लिटाऊंगी ना तो हिलाना तो पड़ेगा ही बार बार, तो हिलाऊंगी उससे बेटर है ये बेड पे रहना। रह जाता है कभी कभी, गोदी मांगता है, जैसे सुबह के टाइम शाम के टाइम, तो थोड़ी बहुत देर गोदी फिर हम इसको ले लेते हैं। बाकी कोशिश हमारी ये रहती है कि बेड पे खेलता रहे, और खेल भी लेता है। जब इसके खेलने की मन में होती है ना तो आराम से खेल लेता है। पालने में टिया को लिटाते थे तो टिया क्या करती थी, जैसे 2-2.5 महीने की हुई ना तो ऐसे पलटना शुरू कर देती थी। वो वैसे वाला पालना था, चौकोर नहीं था, कपड़ा बांध के जो बांधते हैं ना स्टील का पालना, वैसा था। तो उसमें ये ऐसे पलट जाती थी, 1-2 बार ऐसे लगा कि ये गिरने वाली थी। तो इसको भी फिर पालने में 10-15 दिन लिटाया, तो उसके बाद नहीं लिटाया हमने। इस वजह से हम पालना नहीं लेके आ रहे। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए इसके लिए। और क्या कमेंट थे? वो तो फोन में स्क्रीनशॉट होंगे ना। ये लिए थे मैंने 5-7 आपकी तारीफ। भाई किसी का क्वेश्चन बच गया हो तो दोबारा डाल देना। हाँ। एक तो मोस्टली वही आ रहा है। एक भाई ये आ रहा है पूजन कब कि अपनी करेंगे, मम्मी कुआं पूजन? कुआं पूजन कब कर रहे हो, कुआं पूजन कब कर रहे हो। तो वो भी हमने बता दिया कि भाई चाचा जी की डेथ होगी, इस वजह से हमने निकलवाया नहीं है। कोई प्लान नहीं है अभी कब तक करेंगे। अभी श्राद्ध स्टार्ट हो गए तो श्राद्ध में तो वैसे भी नहीं निकलवा सकते 15 दिन। जब नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो उसमें डेट फिक्स करेंगे, तब आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे कि भाई कब का है। और पिलिया आया नहीं है अभी तक। हमने व्लॉग में 2-3 बार रिपीट भी कर दिया, पता नहीं आप लोग व्लॉग्स नहीं देखते क्या, कमेंट से रिपीटेडली वो आए जा रहे हैं, वो आए जा रहे हैं। आज लाइव में भी मोस्टली क्वेश्चन यही थे, नाम क्या निकाला, पिलिया कब आएगा, नाम क्या निकाला, पिलिया कब आएगा। तो वो दोनों ही हमने बता दिया। नाम तो अबीर चौधरी है और पिलिया की डेट फिक्स होते ही आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे।
दूसरा आ रखा था कि भैया आप अपनी मम्मी को बुला लो, एमी बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया, भाभी खुद से काम कर लेगी। विजय जी को हंसी आ रही है। तो भाई देखो, किसी को नहीं बुला सकते, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, कोई आने वाला नहीं है। तो वो खुद से सेट कर लिया हमने, जैसे तैसे काम करना है वो खुद से मिलजुल के हम दोनों कर लेंगे। ना मम्मी के पास टाइम है, ना सासू माँ के पास टाइम है, ननदों के पास भी टाइम था 15-15 दिन का, वो निकाल के जा चुके। भाई 1 महीने का जापन निकाल दिया, उसके बाद से तो देखो खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो थोड़ा संभलने में दिक्कत नहीं, संभालने में दिक्कत भी नहीं होगी। अभी थोड़े से दिन के बाद है तो हम दोनों हैंडल कर रहे हैं। अभी शुरुआत में 1-2 दिन ज़्यादा एक्टिक लगा कि भाई सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, रात में बार बार उठना, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तो इनका भी रूटीन हमें पता चल गया, छोटू का भी, कि कैसे सोता है, कैसे उठता है। उस हिसाब से हम अपना टाइम भी सेट कर ले, रूटीन सेट कर लेते हैं ना। वैसे तो सीधा बच्चा है उसका। हाँ, ज़्यादा ऐसे कई बच्चे यूँ रहते हैं ना कि पूरी रात रोते हैं या फिर दिन में रोते हैं, पूरे टाइम गोदी गोदी चाहिए, वो नहीं है। इसको चाहिए पर लिमिटेड टाइम के लिए, रात को फुल टाइम सो लेता है। यही है। तो भाई कोई आने वाला नहीं है। ये सोता रहता है वैसे। हाँ, ये इसको भूख लगती है तब रोता है, सोते सोते परेशान हो जाता है तब रोता है, सुसु करता है तब रोता है। मेरे को लगता है ये सुबह शाम के टाइम में ऐसे ही रहता है, सोते सोते थक जाता है ना बच्चा, जैसे भाई लेटे लेटे बेड पे, उस वजह से इरिटेट होता है और फिर गोदी में लेते ही शांत हो जाता है। तो इतना तो हम ले भी लेते हैं। इसको खिलाने वाला भी कोई नहीं है ना, हम ही है अपनी फैमिली के, अब हम- यहाँ आस पास भी कोई नहीं है, हाँ, कोई आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते। तो जैसे कि भाई सही बात है, हम रेंट पे रहते हैं तो इधर ना तो फैमिली वाले हैं और ना कोई आने वाला, सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब ज़रूरत पे ही याद करते हैं, वैसे कोई याद नहीं करता है। तो जैसे हम दोनों काम पे लग जाते हैं, मैं काम करती हूँ तो विजय जी इसके पास बैठते हैं, थोड़ी बहुत देर वो रखते हैं, या फिर ये काम करते हैं तो मैं रखती हूँ थोड़ी बहुत देर। अब टिया भी खिलाने लगी, इसको भी थोड़ा खिलाना आ गया तो पास में बैठ के वो भी बातें करती रहती है इसके साथ। अब ये खिलाती रहती है। हाँ, अब ये थोड़ा जानने लग गया, देखता रहता है चेहरे की तरफ। हम पास में बैठे रहते हैं तो गर्दन घुमा घुमा के हमारी तरफ देखता है, और जैसे हम बोलते हैं ना तो ये मुंह खोल के ऐसे कोशिश करता है, मुंह खोल के भी हंसने की, बोलने की थोड़ी। ना पहले आंखें नहीं मिलाता था, आजकल आंखें मिलाने लग गया, ध्यान देता है किधर जा रहे हैं, किधर क्या कर तो रहे हम हैं। कोशिश तो यही करते हैं कि भाई इसको भी पूरा पूरा टाइम दे, गोदी नहीं हो जाएगा बेटा हमारा, दे। 2 महीने का हो जाएगा ना अभी भाई इसको। धीरे धीरे मेरा ये है कि मैं भी रिकवर हो रही हूँ भाई। शुरुआत में जैसे काम करने में लगी तो मेरे हाथ यहाँ से आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया था, अब जापे से उठते ही, क्योंकि 1 महीने का रेस्ट करके काम पे लगी ना तो 2-3 दिन तक तो ऐसे फीवर जैसा लग रहा था। अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तो मैं भी रिकवर हो रही हूँ। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं भाई, क्योंकि अभी मेरे को खाना बनाना है, लाइव के चक्कर में थोड़ी लेट हो गई थी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी और भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट कर देना भाई, नेक्स्ट व्लॉग में आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।